अच्छा, जो नया बंदा आता है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ड्राइविंग लाइसेंस का होता है। मैं तो वो मुझे लगता है कि मेरे ख़्याल से ख़ास तौर पे रियल एस्टेट एजेंट के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो पैसे लेकर आ रहे हैं 6 महीने के अंदर, वो जो 6 महीने के पैसे हैं, उसमें इंक्लूड करें ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट, जो कि अच्छी ख़ासी होती है। हुँ, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? बिकॉज़ मैंने कुछ लोगों को देखा है जो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर भी कुछ चला रहे होते हैं काम, हुँ। लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता। उसमें आपको लाज़मी लाइसेंस मेरे ख़्याल से चाहिए। देखिए, दुबई की ना एक अजीब-सी बात ये है कि आपको ना सामने बिल्डिंग दिख रही होती है हाँ। और आप समझते हैं कि शायद 10 मिनट के वॉक पे मैं चला जाऊँगा, फिर पता चलता है नहीं बीच में एक ब्रिज है, हुँ, फिर एक और ब्रिज है हुँ, और फिर आपको बिल्डिंग मिलेगी। बिल्कुल। तो मैंने कोई तकरीबन 3 साल बगैर लाइसेंस के गुज़ारे हैं दुबई में, अच्छा, 3 3 साल? साल। कुछ ऐसी ओके। चीज़ें हो गई कि मैं सिर्फ़ सर्वाइवल कर रहा था अपना, क्योंकि कंपनीज़ जो थी वो आपको कहीं न कहीं एडवांटेज ले भी रही होती हैं कि आप नए-नए पाकिस्तान से आते हैं। हुँ। ख़ैर वो एक अलग स्टोरी है, मगर 3 साल लगे मैं 3 साल तक पैदल चल रहा था दुबई में। दिस इज़ इंस्पिरेशनल। आप इनकी ज़रा इंस्टाग्राम जाके देखें, आज से मेरे ख़्याल से 6 साल पहले तक जी, आप बगैर गाड़ी के थे। बाहर गाड़ी का था मैं राइट, और जैसे ही मेरे पास गाड़ी आई ना, तो मेरे करियर का रुख भी बदल गया। बिल्कुल। मगर उसकी वहाँ तक अचीव करने के लिए आपको ना बहुत बड़ी डेडिकेशन लेवल चाहिए। हुँ, अच्छा मैं तो अपनी सारी कश्तियाँ जला के आया था। हुँ, हुँ, अब तो मुझे पता था भाई मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं हुँ, और मुझे करना है तो यही करना है। जो भी है वो अब यही है। तो होता ये था अगर मैं आपको थोड़ी-सी बिगिनिंग से बताऊँ ताकि आपका जो सवाल है वो भी उसमें कंटिन्यूएशन में आ जाए। जी, जी। मैं जब पहले की जिस कंपनी में आया 2014 में तो जो वहाँ के सेल्स मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कौन से एरिया में काम करना है? तो मैं जेएलटी बहुत सुनते हुए आया था, जेएलटी अच्छा। मरीना, जेबीआर कराची से सर्च कर रहा था। मैं कहा मैं जेएलटी में कर लूँगा। हुँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने गाड़ी ली और मुझे उतार दिया जेएलटी में के बाहर हुँ। और कहा कि 5 प्रॉपर्टीज़ लेके आओ। कौन-सा वेदर क्या था ये? अच्छा जून अच्छा, जून। अच्छा, 24 जून राइट। 2014 हुँ, तो अ, सख्त गर्मी। अच्छा मैं उतरा भाई अच्छा हम बैकग्राउंड से तो पढ़े लिखे लोग थे हुँ, और व्हाइट कॉलर जॉब करते थे। मैं कहा कि प्रॉपर्टीज़ लेके आऊँ? उसने कहा हाँ और 5 प्रॉपर्टीज़ लेके आना। 5 प्रॉपर्टीज़ लेके आऊँ? तो ख़ैर उसने जाते-जाते कहा कि जाओ सिक्योरिटी से जाके मिलो। मैंने कहा अच्छा चले मैं गया। हुँ, अच्छा वहाँ पे जेएलटी एक क्लस्टर है उसमें एक स्पेसिफ़िक बिल्डिंग थी। मैं वहाँ गया वहाँ पे एक भाई मिले मैंने कहा यार मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तो उसने कहा नए आए हो मार्केट में? हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि हाँ मैं नया आया हूँ। उसने कहा क्या दोगे मुझे? मैंने अच्छा। कहा कि जो आप लोगे कमीशन आप ले लेना। हुँ, तो ख़ैर उसने बस मेरी शायद किस्मत की बात थी। उसने मुझे नंबर लिख के दे दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ वेकेंट है। राइट। अच्छा मैं वहीं से डायरेक्ट ऑफ़िस चला गया। मैं रुका ही नहीं। मैं कहा लो भाई 5 प्रॉपर्टीज़ आ गई। अच्छा, एक ही बिल्डिंग में बन एक ही गई। बिल्डिंग में। हाँ। अच्छा, मगर ये पता चला कि नहीं जब अगले दिन गया तो ये प्रॉपर्टीज़ लेना आसान नहीं था। साथ वाली बिल्डिंग वाला नहीं दे रहा। हुँ, क्योंकि जेएलटी के बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, उनमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और उनमें रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ जेएलटी से। हुँ, है मगर उस प्रोसेस का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आज मुझे किसी से बात करते घबराहट नहीं होती। आपको सिक्योरिटी से बात करवानी है, आप सिक्योरिटी से बात करवा दीजिए। आपको किसी मल्टी मिलियनेयर से बात करवानी है, आप मल्टी मिलियनेयर से बात करवा दीजिए। तो मैं जो आपने कहा ना कि एक प्रोसेस है सारे लड़के-लड़कियों के लिए जो आना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ। वो इस प्रोसेस को फ़ॉलो करें। जो मैं कर रहा था ना सिक्योरिटी से ये बात वो उसको कहते हैं फार्मिंग। उस वक़्त में फार्मिंग डिफरेंट लेवल पे होती थी। अब फार्मिंग डिफरेंट लेवल पे अब आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से मैं मेरे इंस्टाग्राम के नियर बाय 8000 फॉलोवर्स हैं। मगर मेरे पास बैठे-बिठाए 20-30 प्रॉपर्टीज़ हर हफ़्ते आ जाती हैं, लिस्टिंग्स आ जाती हैं कि हमारी लेट्स से एमआर बीच फ्रंट पे प्रॉपर्टी है, हमारी क्रीक हार्बर में प्रॉपर्टी है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और इन न्यू कमर एजेंट्स को इस चीज़ को सीखना चाहिए मगर एक प्रोसेस को फ़ॉलो करें। मैं हमेशा कहता हूँ पहले करियर स्टार्ट करें रेंटल से। हुँ, हुँ। रेंटल सीखेंगे तो ब्रेड एंड बटर कमाएँगे अपना। रेंटल्स करें, फिर सेकेंडरी मार्केट की सेल करें। ठीक है। और फिर ऑफ़लाइन में आएँ। लोगों का एक नज़रिया ये है कि बस ऑफ़लाइन बेचना है लेट्स से पाम जुमेरा में एक पेंट हाउस बेच देंगे 100 मिलियन का और जी 5 मिलियन का कमीशन बन जाएगा। बन जाए अच्छी बात है आपका बन गया, मगर जिसका नहीं बना वो क्या करे? हुँ, तो कम से कम आप स्टेप लें 5,000 दिरहम बनाने का पहले, फिर आप सीखें 50,000 दिरहम कैसे बनाए जाते हैं। मैं यकीन रखता हूँ इस बात पे, जो मेहनत करता है एजेंट, उसको कम से कम महीने के 30 से 50,000 दिरहम बनाने चाहिए। हुँ। अगर वो नहीं बना रहा 1 साल पुराना एजेंट, उसको मार्केट से बाहर चले जाना चाहिए। वाओ! मगर उस एजेंट के पास प्रॉपर मेंटरशिप हो। हुँ, अगर मेंटरशिप नहीं है, तो मेरे ख़्याल से वो मेरी तरह लैग करेगा। मेरी कुछ बदकिस्मती कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मुझे 9 साल में कोई मेंटरशिप नहीं मिली। मैं क्या कर रहा था, मैं लेक्चर सुनता था,
यूट्यूब पे ब्रायन ट्रेसी को सुन रहा हूँ, ग्रैंड कार्डोन को सुन रहा हूँ, जॉर्डन बेलफोर्ड को सुन रहा हूँ, एंथनी हॉपकिंस है, ये टॉम हॉपकिंस है एक और, मैं इन सबको सुन रहा हूँ कि यार ये अच्छा ये रियल एस्टेट कैसे बेच रहे हैं या ये स्टॉक कैसे बेच रहे हैं, सेल्स कैसे कर रहे हैं। मगर अगर आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिल जाए ना, बेशक 1 साल के लिए ही सही, तो आपके 10 साल सँवार देती है। मगर अगर नहीं मिले ना, तो आप कहीं बहुत जगह लैग कर रहे हैं। और मैं मेरे ख़्याल से मैं रियल एस्टेट कंपनी के ओनर से भी ये बात कहूँगा कि जो नए लोग आ रहे हैं, लड़के-लड़कियाँ कहीं कहीं से भी आ रहे हैं, आप इनको सिखाइए। क्योंकि कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं और अगर 1 महीना नहीं कमाएँगे तो दूसरे महीने कुछ होगा ही नहीं इनके पास अर्न करने के लिए। राइट। और दुबई एक अच्छी खासी एक्सपेंसिव जगह है। मतलब दुबई सस्ती जगह तो है नहीं सर्वाइव करने के लिए। तो अगर एक लड़का लेट्स से आ रहा है 21-22 साल का और वो पहले ही महीने नहीं तो 6 महीने में 30 से 50 हज़ार दिरहम बना रहा है, तो उसकी तो ज़िंदगी सेट हो रही है ना आहिस्ता-आहिस्ता के हिसाब से। तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप नहीं बना रहे हैं इतना साल भर के अंदर, तो आप मार्केट को छोड़ दीजिए। और अगर आपको मेंटोरशिप मिल रही है, तो आपको 2 साल में एक मिलियनेयर तो होना चाहिए। क्योंकि आप इतनी मेहनत करें कि 24/7 काम करें। बिल्कुल, मेहनत तो चाहिए ना। मेरा अपना मानना ये है कि हर कोई कहता है कि एक वर्क बैलेंस लाइफ में होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि 5 से 10 साल अपनी ज़िंदगी की सैक्रिफाइस करो, जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस ना रखो अपना। हुँ, अब 10 साल के बाद मुझे या 9 साल के बाद मुझे लगता है कि यार अच्छा मेरा बहुत फ्री टाइम है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। उम, अल्लाह का शुक्र है कि सोचता नहीं हूँ कि कहाँ का टिकट लेना है, निकल हुँ, जाता हूँ। हुँ, उसके पीछे बहुत मेहनत है। उसके पीछे एक दिन-रात, संडेज़, सैटरडेज़ आप फैमिली को अपना टाइम नहीं दे रहे होते। इवन क्योंकि हमारी ज़्यादा व्यूइंग्स जो होती हैं, वो संडेज़ को भी होती हैं, हुँ, क्योंकि क्लाइंट फ्री होते हैं। तो संडेज़ आपने बर्बाद कर दिए, आप अपनी अपनी प्रॉपर फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। मगर बिज़नेस तो इसी को कहते हैं। हुँ। बिज़नेस 24/7 है।